हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए चैप्टर स्क्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन का टॉपिक फिर से लेके आ गया हूं एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, मैं देवेंद्र शर्मा आपके लिए बायोलॉजी के ऐसे ही जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम बेसिस पे आते हैं, वो मैं आपके लिए जरूर से जरूर लाता रहूंगा आगे। आज हम लोग फिर से बायोलॉजी के स्क्रीटरी सिस्टम टॉपिक पे बात करते हैं। आपके लिए एक लाइन है कि आपको मेहनत इतनी खामोशी से करनी है, कि आपको मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी जो सफलता है वो क्या कर दे, शोर मचा दे। ठीक है, तो ये लाइन लेकर के हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे टॉपिक स्क्रीटरी सिस्टम का, व्हाट आर द मेन ऑर्गन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेन ऑर्गन दैट मेक अप ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम के या मानव उत्सर्जन तंत्र के मेन ऑर्गन के नाम क्या क्या है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं बेटा, बात कर लेते हैं। देखिए, लंग्स तो बिल्कुल नहीं है, लिवर बिल्कुल नहीं है, स्टमच बिल्कुल नहीं है, क्या है, किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। जैसा कि मैंने आपको बना के समझाया है कि क्या क्या होता है इसमें, आप देख लीजिए। पहला तो ये किडनी है हमारी, कितनी होती हैं, दो। तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये सारे के सारे जो कंटेंट हैं, यही क्या हैं, हमारे स्क्रीटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन कहलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, बी वाला, टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से हमारी बॉडी में मेनली क्या क्या बनता है। तो आपको पता है, अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का डाइजेशन हुआ C6H12O6, तो किसके प्रेजेंस में होगा, आपको पता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब कोई भी डाइजेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जिसके 6 मॉलिक्यूल होते हैं, तो उससे क्या बनता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। क्या बनता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O। तो ये कंटेंट जो बना, ये क्या है, तब बना जब हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या किया गया, डाइजेस्ट किया गया। तो क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या क्या बनेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो कंटेंट है जो हमारा बनेगा कब, जब मेटाबॉलिक क्या एक्टिविटी होगी, किसके साथ में, कार्बोहाइड्रेट के साथ में। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन होगा नंबर सी। चलिए आगे, क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन एनिमल। मतलब कि हमारी बॉडी में क्या ऐसा है जो कि मेजर फॉर्म नहीं है वेस्ट का। तो कौन कौन सा है, अमोनिया, NH3 बहुत है हमारे लिए, यूरिया या यूरिक एसिड भी है, ठीक है, यूरिया भी है। बस कौन सा नहीं है, मेजर कंटेंट जो है, ठीक है, अगर हम बात करें तो क्या है, लैक्टिक एसिड है, जो कि हमारी बॉडी में उतना ज्यादा बनता नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अमोनिया वाटर एनिमल में, यूरिक एसिड डेजर्ट एनिमल में, एंड यूरिया ह्यूमंस में और टेरेस्ट्रियल एनिमल में बनता है, वेस्ट के रूप में। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, लैक्टिक एसिड होगा। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट In what form do aquatic animal like fish excrete their nitrogenous waste। मतलब कि जलीय जीव जैसे मछली अपना नाइट्रोजनस वाला वेस्ट किस रूप से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से वो लोग बाहर निकालते हैं बेटा, तो उनमें जो नाइट्रोजन वेस्ट है, क्या यूरिक एसिड होता है, नहीं, तो ना वो यूरियोटेलिक, क्या यूरिया होता है, यूरियोटेलिक नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं, एमिनोटेलिक। कैसे होते हैं, एमिनो। तो क्या होगा आंसर, एमोनिया। क्या है, अमोनिया इज द मेन वेस्ट मटेरियल दैट प्रोड्यूस बाय एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। आगे जो क्वेश्चन है, इन व्हाट फॉर्म
is the nitrogenous waste excreted in birds and insects। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बर्ड्स और इंसेक्ट में क्या है? तो बर्ड्स और इंसेक्ट में जो नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया नहीं है, क्योंकि ह्यूमन में होता है ये, और टेरेस्ट्रियल एनिमल में होता है। अमोनिया नहीं है, फिश में होता है। यूरिक एसिड, सही बात है। क्या है इसका आंसर? यूरिक एसिड जो है, जो कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स में क्या होता है, पर्टिकुलर वेस्ट है जो कि यूज किया जाता है। ठीक है, तो इंसेक्ट में क्या होता है? यूरिक एसिड। नेक्स्ट, विच ब्लड वेसल कंटेन द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया? मतलब कि कौन सी ब्लड वेसल्स ऐसी है हमारी बॉडी में जिसमें हाईएस्ट कंटेंट है किसका? यूरिया का। यूरिया सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो बात कर लेते हैं किस वेसल में यूरिया ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो अगर बताएं तो रीनल वेन में ना, रीनल आर्टरी में, हेपेटिक वेन में, हेपेटिक आर्टरी में ना। कहाँ पाई जाती है? रीनल आर्टरी में। सबसे ज्यादा जो यूरिया है वो कहाँ स्टोर होगी? रीनल आर्टरी, क्योंकि रीनल आर्टरी क्या है? इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी, जहां से यूरिया हमारी बॉडी में आती है। तो कहाँ पर होगी? स्टोर रीनल आर्टरी में होगी। ज्यादा से ज्यादा हमारा वेस्ट कहाँ होगा? रीनल। नेक्स्ट क्या है देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ ह्यूमन किडनी? ठीक है, मानव गुर्दे की औसत लंबाई कितनी होती है? मतलब कि ह्यूमन में जो किडनी है उसकी औसत लंबाई कितनी है बेटा? वो बेटा 5 से 7 बहुत छोटी हो जाएगी, 2 से 3 और छोटी हो जाएगी। कितनी होती है? करीबन 10 से 12 होती है। कितनी होती है? 10 से 12। तो 10 से 12 क्या है? हमारी किडनी की औसत लंबाई है। ठीक है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर ईच किडनी की हमारी लंबाई होती है। ठीक है, आगे। What is the function of filtration unit of the kidney? क्या है, कौन है और क्या करता है फंक्शन? ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? तो सबको पता है बेटा, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यही वो पार्ट है जो कि फिल्टरेशन कराता है। क्या कराता है? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कराता है। मैं आपको बना के दिखा सकता हूं। ये नेफ्रॉन है जो कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को करवाता है। तो इसे अंदर यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। फिर क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर द राइट किडनी बीइंग स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी? तो क्या है, क्यों है? मैंने आपको लेक्चर में बताया है कि जो राइट किडनी हमारी है इस तरफ वाली, वो क्यों हल्की सी नीचे है लेफ्ट किडनी से? क्योंकि इसके ऊपर क्या रहता है? हमारा लिवर। लिवर जो है वो राइट किडनी को थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता है, क्योंकि वो अपने आप को वहां पर पोजीशन दिलाता है, इस वजह से। तो क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर द राइट किडनी बीइंग स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी? तो लार्ज साइड ऑफ राइट किडनी नहीं, स्पेस एक्यूपाइड बाय द हार्ट नहीं, स्पेस एक्यूपाइड बाय द लिवर ऑन द राइट साइड करेक्ट। क्या होगा कि लिवर क्या है? अपनी स्पेस को एक्यूपाई कर रहा है किडनी के ऊपर, तो उसकी वजह से किडनी क्या हो गई है? नीचे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मस्कुलर ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लडर कॉल्ड? मतलब किडनी से यूरिन ब्लडर तक की कौन लेके जाता है यूरिन को? फिर से डायग्राम समझते हैं। तो ये क्या है? यूरेटर है। ये क्या है? यूरेटर। तो यूरेटर इज द पार्ट, यूरेटर इज द पार्ट, यूरेथ्रा नो, वास रेफरेंस नो, यूरेटर, यूरेटर इज द पार्ट
यूरेटर इज द पार्ट दैट कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। तो यूरेटर वो पार्ट है जो कि किडनी से ब्लैडर तक की यूरिन को लेकर के जाता है। ये आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आगे, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन कौन से इवेंट हैं जो कि पहले होते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, बात करते हैं। रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन नहीं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन। तो पहले क्या होता है? पहले होता है बेटा फिल्ट्रेशन। पहले क्या होता है? पहले होता है फिल्ट्रेशन। पहले फिल्टर होगा ब्लड, फिर क्या होगा, उसमें जो भी अच्छा मटेरियल होगा उसे रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। रीअब्जॉर्ब करने के बाद में आगे क्या कराया जाएगा? एक्सक्रीशन कराया जाएगा किसी भी वेस्ट का। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन 12। Which of the following hormone is known as antidiuretic hormone? ADH किस हार्मोन को हम लोग कहते हैं? मतलब कि इन में से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि ADH के नाम से जाना जाता है? तो एड्रोस्टेरोन ना, वैसोप्रीन, हाँ कौन सा हार्मोन है बेटा? वैसोप्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि वैसोप्रीन इज द इंपॉर्टेंट मटेरियल, इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट हेल्प टू सिक्रीट एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो कि यूरिन के सिक्रेशन को ज्यादा कम करने में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस निकला सब जानते हैं। एड्रिनल ग्लैंड फियर हार्मोन है, इसे हम लोग 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जैसे फियर, फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं। आगे आ जाओ। व्हाट इज द मेडिकल कंडीशन कॉल्ड यूरिया एक्यूमुलेट इन ब्लड? अगर ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट हो गया तो उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? ठीक है, अगर हमारे खून में, ब्लड में, रक्त में यूरिया अगर आ गया, खून में अगर यूरिया आ गया तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे उस कंडीशन को बेटा? ग्लाइको यूरिया? नो, क्योंकि ग्लूकोज अगर यूरिया में आ गया तब बोलते हैं। ठीक है, कीटो यूरिया? नहीं, कीटो यूरिया भी नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेमिया। क्या बोलते हैं बेटा इसको? यूरेमिया। Uremia is the problem that comes when urea is present inside our blood। जब हमारे ब्लड में यूरिया आ गई तब वो क्या कहलाएगी प्रॉब्लम? यूरेमिया। क्या कहलाएगी? यूरेमिया। ठीक है, आगे। What compound is most responsible for the formation of stone in ह्यूमन किडनी? मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए? फॉर्मेशन ऑफ स्टोन करने के लिए। क्या करने के लिए? फॉर्मेशन ऑफ स्टोन करने के लिए। किसमें? किडनी में। मतलब किडनी के अंदर जो स्टोन बन जाता है, इसको बनाने के लिए, स्टोन, इसको बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है? तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको 1 मिनट दे रहा हूं, बताइए। ठीक है, कौन सा है? चलिए बताइए फटाफट। क्या सोडियम क्लोराइड है? ना, सोडियम क्लोराइड बिल्कुल नहीं है। तो क्या है? कैल्शियम ऑक्सिलेट। ये हो सकता है क्या? याद करिए, याद करिए, याद करिए। क्या यूरिक एसिड है? ना। क्या यूरिया है? ना। कौन सा है बेटा? कैल्शियम ऑक्सिलेट। क्या है? कैल्शियम ऑक्सिलेट। कैल्शियम ऑक्सिलेट is the compound that responsible for formation of stone। स्टोन के फॉर्मेशन के लिए क्या है? कैल्शियम ऑक्सिलेट
रिस्पॉन्सिबल होता है और यही क्या करता है, स्टोन का फॉर्मेशन करवा देता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो हमारी बॉडी में स्टोन किडनी में कौन करवाएगा, कैल्शियम ऑक्सीलेट कराएगा। इसे हम लोग कैल्शियम के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, स्टोन हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ यूरिन। तो येलो कलर ऑफ यूरिन के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ यूरिन। यूरिन के या मूत्र के पीले रंग किस वर्णक के वजह से होते हैं। तो क्या क्या है ऑप्शन देखिए और बताइए हमें। ठीक है, तो पहला है यूकोक्रोम्स या यूरोबिन, एमिनोबिन, हीमोग्लोबिन, कीटोन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, पहला यूरोक्रोम्स या यूरोबिन आर द इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट यूज्ड टू शो द कंटेंट ऑफ पिगमेंट कलर ऑफ यूरिन। ये येलो जो है कलर कहां से आता है, यूरोबिन से आता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के मेन 15 क्वेश्चन किस टॉपिक से, स्क्लेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, आज से ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। कल हम आपको नया टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों ने करे। तो एक पहला ये किया, दूसरा ये वाला क्वेश्चन हुआ हमारा, तीसरा ये हुआ, चौथा हमारा ये वाला क्वेश्चन था, इसमें हमको पता था कौन सा एडीएच हार्मोन निकलता है, तो वैसोप्रीन है। फिर ये वाला था, नेक्स्ट ये वाला, फिर ये वाला लेंथ ऑफ किडनी, फिर रीनल आर्टरी में ज्यादा एक्यूमुलेशन होता है, फिर व्हाट आर द नाइट्रोजनस बेस, फिर ये वाला था क्वेश्चन हमारा एक्वेटिक में कैसे होता है, फिर कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो मेजरली नाइट्रोजनस वेस्ट को बनाते हैं हमारी बॉडी में, फिर एक व्हाट आर द मेटाबॉलिक वेस्ट का था कंटेंट, फिर एक ये कंटेंट और था हमारा, फिर ये हमारा वापस आ गया हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ओके मेरे दोस्तों, हम लोग कल फिर से नया टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।